नमस्कार। एक बड़ी प्राचीन कथा है। एक व्यापारी था, डिजर्ट एरिया में रहता था, रण प्रदेश में रहता था और गांव और शहर के बीच व्यापार करने का काम करता था। क्योंकि बीच में एक डेजर्ट था, तो जो चीज़ों का वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था, आदान प्रदान करता था, वो ले जाने के लिए उसके पास एक नौकर था और उसके पास 100 ऊंट थे, कैमल्स थे। एक बार वो लोग यूजुअली जैसे निकलते थे वैसे ही एक नौकर, व्यापारी खुद और 100 ऊंट व्यापार के लिए निकलते हैं। शाम का समय होता है और तकरीबन जहाँ पर वो एज यूजुअल आराम करने बैठते थे वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो व्यापारी कहता है कि आज हम यहीं पर रुकेंगे, तो आज सभी जो 100 ऊँट है उनके ऊपर आप कील लगा दो, गले में रस्सी बांध दो और कील में रस्सी को डाल के सबको बांध दो और उनको पानी और चारा दे दो। सो ये तकरीबन हर एक वीक का ये क्रम था। तो नौकर भी रेडी था, कैमल सब भी पता था, सबकी एक तरह की आदत हो चुकी थी। अब इस दफ़े हुआ यूं कि किसी की भी मिस्टेक क्यों ना हो, लेकिन जब वो सभी ऊँटों को गले में रस्सी बांध के फिर कील बांधता था, तो देखते देखते ये हुआ कि उसके पास 99 रस्सी ही थी, एक रस्सी नहीं थी। तो वो दौड़ के अपने मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि मालिक, सिर्फ 99 रस्सी है, तो मैं एक ऊँट को कैसे बांधूं? आप कहीं से मुझे रस्सी ला के दो। अब इस रण प्रदेश में वो कहाँ जाएगा? रात का समय हो चुका था। तो व्यापारी थोड़ा सोच के ये बोलता है कि आप ऐसा करो, वो जो ऊँट है जिसके ऊपर रस्सी बांधने के लिए रस्सी हमारे पास नहीं है, उसको सभी ऊँटों के बीच में ला के रख दो। सभी जो ऊँट है उसके रस्सी जो आपने बांधी थी वो सब वापस निकाल दो और सभी ऊँट को पहले की तरह गले में रस्सी डालो और कील बांधो। अब जिस ऊँट के लिए रस्सी नहीं है वहाँ पर भी तुम्हें एक्टिंग करनी है एज इफ तुमने उसके गले में रस्सी बांधी और उस रस्सी को कील के अंदर डाल दिया। नौकर को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे होगा, लेकिन क्योंकि मालिक ने बोला था तो उसने वैसा कर दिया और सरप्राइजिंगली वो ऊँट सभी ऊँटों की तरह अपने आप को मानने लगा कि वो बन चुका है। तो जैसे सब ऊँट बैठ गए वैसे वो भी बैठ गया। उसने भी पूरी रात जो पानी और चारा दिया गया था वो दिया। अब सुबह का समय हुआ तो सभी ऊँटों के ऊपर से रस्सी निकाली गई, कील निकाले गए और सबको जो आवाज़ दी जाती है उस तरह की आवाज़ दी नौकर ने। तो सब उठ खड़े हुए और चलना स्टार्ट किया, लेकिन जिसके ऊपर रस्सी कभी बांधी ही नहीं थी वो बैठा रहा। पहले तो उसने उसको अच्छी तरह से बुलाया, उसका नाम दे के उसको बोला कि चलो चलते। वो नहीं गया। तो फिर उसको मारना स्टार्ट किया, लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। तो वो दौड़ के मालिक के पास वापस गया और उसने ये कहा कि मालिक, ये ऊँट तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। बाकी सब ऊँट जिसके ऊपर रस्सी बांधी थी उसकी रस्सियाँ मैंने छोड़ दी और वो चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये तो हिल भी नहीं रहा है। तो फिर मालिक ने हंस के कहा कि तूने उसकी रस्सी निकाली क्या? तो नौकर ने कहा कि रस्सी कभी लगा ही नहीं थी, तो निकालूं क्या? तो मालिक ने कहा कि तुझे पता है, मुझे पता है कि रस्सी कभी उसके गले में थी ही नहीं, लेकिन उसने मान लिया है कि उसके गले में रस्सी है। तो अब तू वापस जा, उसके गले में से रस्सी निकालने की एक्टिंग कर और उस रस्सी को कील से वापस निकाल, तो वो चलने लगेगा। नौकर वही करता है, एक्टिंग करता है गले में से रस्सी निकालने की, कील में से रस्सी निकालने की, और वो जो ऊँट था वो चलने के लिए रेडी हो जाता है। वेल, स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और लगता है कि ये तो ऊँट की स्टोरी थी,
लेकिन शास्त्रकारों का कहना है कि ये हम सब की स्टोरी है, हम सभी इंसानों की ये स्टोरी है। हम सब भी एक ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं जो है ही नहीं। हमने एक ऐसी कील को मान लिया है कि उसने हमें बांध के रखा हुआ है जो कील है ही नहीं। तभी हम हमारे जीवन में साहस नहीं करते। हम भी एक तरह की आदतों के गुलाम हैं। वो जो रस्सी है वो हमारी आदतों की गुलाम है। शास्त्र तो इससे भी आगे जाके ये कहता है कि बंधन और मोक्ष की जो हम बातें करते हैं, हमारे जीवन में जो दुख हमें मिलता है, जो पीड़ा हमें मिलती है, उसके लिए हम ये कहते हैं कि संसार के कारण या संसार के बंधनों के कारण हमें दुख मिला है। शास्त्र ये कहता है कि उस ऊंट की तरह हमारे सभी बंधन आभासी है। गुरु ऐसे ही हमारे बंधन काटता है, या शास्त्र अपने उपदेश से ऐसे ही हमारे बंधन काटता है, जैसे उस नौकर ने उस ऊंट की रस्सी को निकाला था, आभासी रस्सी को निकाला था। और इसी सिद्धांत को वेदांत में कहा जाता है अध्यारोप अपवाद। श्री गौड़पादाचार्य ने इस बात को समझाते हुए एक सूत्र दिया है, और वो कहते हैं माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैत परमार्थः। अर्थात हमें जो भी बंधन दिखाई देते हैं, चाहे वो कर्म का बंधन हो, चाहे वो भाग्य का बंधन हो, चाहे वो हमारी हैबिट्स का बंधन हो, लेकिन वो सारे बंधन आभासी है, इल्यूजनरी है। वास्तव में कोई बंधन है ही नहीं। यहाँ पर इस अस्तित्व में जो भी है वो ईश्वर ही है, और हम सब उस ईश्वर के ही संतान हैं। तो अगर वो ईश्वर सच्चिदानंद है तो हम सब भी सच्चिदानंद ही हुए ना। तो जो जो बंधन हम महसूस कर रहे हैं वो सभी बंधन सिर्फ और सिर्फ आभासी है। ईश्वर को ऐसी प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि ऐसा ज्ञान हमारे अंदर आए, ताकि जब भी हमें बंधन महसूस हो, हम ये जान पाए कि ये जो बंधन हमें महसूस हो रहा है वह एक्चुअल बंधन नहीं है, वह आभासी बंधन है। शुभम भवतु। प्रणाम।